गोल्डन बॉय एनिमी गोल्डन एनिमी है। इस एनिमी का कैरेक्टर बहुत कमाल का है। जो भी इस एनिमी को देखा है इस एनिमी के मेन कैरेक्टर के परसेप्शन से इम्प्रेस हुआ है। तो गाइस ये गोल्डन बॉय का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। स्टार्टिंग में एक लड़का साइकिल से अपने न्यू जॉब के लिए जाता रहता है। उस लड़के का नाम किंतारो ओए रहता है जिसका उम्र 25 ईयर्स ओल्ड रहता है। उस लड़के ने कई तरीके का जॉब पहले ही किया रहता है। थोड़े थोड़े समय पे वो लड़का जॉब को बदलता रहता है और न्यू पार्ट टाइम जॉब पकड़ता रहता है। पीछे से एक सुपर रेसिंग कार आती है जो किंतारो से आगे निकलने के लिए राइट लेफ़्ट करती है। तो किंतारो कंफ्यूज हो जाता है क्या करे और बुरी तरीके से गिर जाता है। किंतारो की खैरियत पूछने के लिए कार की लेडी कार से उतरकर किंतारो के पास आती है। उस लेडी का ड्रेस अनयूजुअल सा रहता है। किंतारो वो लेडी को देखता है तो गिरने के बारे में पूरी तरीके से भूल जाता है। किंतारो उस लेडी के ड्रेस को घूरता रहता है। वो लेडी पूछती है क्या तुम ठीक हो। किंतारो तुरंत ही रिप्लाई करता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन मैंने ये गंदगी फैला दी, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ। वो लेडी कहती है कि अच्छा है तुम्हें चोट नहीं लगी और किंतारो को 1 मिलियन यन दे देती है। 1 मिलियन यन इंडियन रुपीज़ में यानी कि 6,60,000 के करीब रुपया दे देती है किंतारो को। और किंतारो से कहती है इतने पैसे में तुम्हारा मेडिकल बिल, न्यू साइकिल और कपड़े भी आ जाएंगे। मुझे अभी कहीं जल्दी पहुंचना है, ओके बाय कहकर बढ़ने लगती है। किंतारो कहता है लेडी वेट, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। वो लेडी किंतारो के हाथ को अपने हाथ से हटाकर किंतारो से कहती है अपने गंदे हाथ को मुझसे दूर रखो। किंतारो वो लेडी को बहुत ज़्यादा गौर से ऑब्ज़र्व करता रहता है। वो लेडी किंतारो से कहती है कि तुम अपना साइकिल साइड वॉक में चलाया करो। किंतारो भखवाया रहता है और वो लेडी बहुत रनिंग में निकल जाती है। किंतारो पैसे को अपने बैग में रख कर किंतारो बैग से अपना डायरी निकालता है और अपनी डायरी में उसने उस लेडी के बारे में जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया रहता है वो सब कुछ अच्छे से लिख देता है। क्या स्कैरी मोमेंट थी और कहता है क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। फिर वो साइकिल दुकान अपने साइकिल रिपेयर कराने के लिए पहुंच जाता है। साइकिल दुकान वाला बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। किंतारो साइकिल दुकान वाला से पूछता है कि पैसा कितना हुआ। दुकान वाला किंतारो से कोई पैसा नहीं लेता है और कहता है ऐसा भी नहीं था कि तुम्हारा साइकिल बहुत ज़्यादा टूटा था, ज़री सी मैंने ठीक किया है। किंतारो फोर्स्ट करने लगता है। दुकान वाला कहता है प्लीज़ परेशान मत हो। फिर किंतारो निकलने लग जाता है। किंतारो देखता है कि कार से लोग साइकिल वाले से पैसा वसूली के लिए आते हैं। साइकिल दुकान वाला उनसे कहता है कि मुझे थोड़ी और समय चाहिए। किंतारो पैसा वसूली करने वालों की तरफ बहुत रोल में देखता है तो पैसा वसूली करने वाले को लगता है कि ये लड़का हमसे लड़ना चाहेगा। वाइट कोट वाला ब्लैक कोट वाले से कहता है देखो वो लड़का इधर ही आ रहा है। किंतारो रोल में काफ़ी सामने पहुँचता है लेकिन पहुँच फिर मुड़ जाता है। किंतारो दीवार के पीछे बैठकर उनकी बातों को अपने डायरी में नोट करने लग जाता है। बिजनेसमैन साइकिल दुकान वाले से कहता है ओल्ड मैन हमें किसी भी हालत में पैसा चाहिए। पैसा वसूली करने वाला कहता है बुधा भी 3 बार कोशिश करने के बाद अपना पेशेंस खो देता है, मैंने तो यहाँ बुधा से ज़्यादा पेशेंस दिखा दिया है। किंतारो उनकी सारी बातों को अपने डायरी में नोट करता है, उनकी पर्सनैलिटी तक को भी लिखता है। सो एजुकेशनल कहते हुए वो अपने जॉब की तरफ निकल जाता है। किंतारो जॉब के लिए कंपनी में पहुंचता है। क्योंकि उसका फर्स्ट दिन रहता है तो एक एम्प्लॉय उसे कंपनी के बारे में बताती है और सब कुछ दिखाती है। किंतारो वर्किंग प्लेस देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एम्प्लॉय उस कंपनी के प्रेसिडेंट से किंतारो को इंट्रोड्यूस कराती है। किंतारो प्रेसिडेंट से जैसे मिलता है तो उसे मालूम चलता है कि कार वाली स्कैरी वुमन यहाँ की प्रेसिडेंट है। और किंतारो कहता है कि मैं पहले वाले दिन के लिए आपसे शुक्रिया कहना चाहता था। वो प्रेसिडेंट अपने एम्प्लॉय से कहती है कि इस लड़के से टॉयलेट साफ़ करवाओ। किंतारो चौंकता है लेकिन मना नहीं करता है और फिर वो टॉयलेट साफ़ करने लग जाता है। किंतारो टॉयलेट साफ़ करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट को ज़रूर मेरे हिम्मत से नफ़रत होगा, मैं ये जॉब करने के लिए कंप्यूटर का बहुत कुछ पढ़ कर आया हूँ। और कहता है लेकिन प्रेसिडेंट है कमाल की, मैं उन्हें पसंद करने से खुद को रोक नहीं सकता। उनसे अच्छा सेंट आता है, उनका दिमाग भी तेज़ है और वो फरारी कार चलाती है। और कहता है मैं उनका बंदी होना चाहूँगा। कमोड पकड़कर किंतारो अजीब हरकत करते रहता है और पीछे से प्रेसिडेंट आ जाती है। किंतारो देखकर डर जाता है लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो फायर्ड होने वाला है। प्रेसिडेंट कहती है मुझे दुख है लेकिन तुम इस कंपनी के लिए सूटेबल नहीं हो। किंतारो कहता है जॉब मेरा लगने वाला है ये जानकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि रात भर जाग कर मैंने कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई की है, लेकिन मेरे यहाँ आते साथ ही मुझे टॉयलेट साफ़ कराया जा रहा है। मुझे कंप्यूटर से प्यार है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से प्यार है, माइक्रो सर्किट से प्यार है, मुझे रैम रोम पसंद है, मैं काम करना प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। और किंतारो कहता है अगर तुम मुझे क्रिटिसाइज़ ही करने जा रही हो तो पहले क्यों नहीं तुम मेरी एबिलिटी टेस्ट कर लेती।
तो प्रेसिडेंट उसकी एबिलिटी देखने के लिए एग्री करती है। किंतारो खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपना कंप्यूटर स्किल शो करूँगा। किंतारो के पास कंप्यूटर नहीं रहता है तो वो कागज़ का कीबोर्ड बनाकर बुक को सामने रख के प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करके जॉब के लिए आता है। सारे एम्प्लॉय किंतारो की एबिलिटी देखने के लिए उसे घेर लेते हैं। किंतारो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि अब तुम लोग मेरे काबिलियत का नज़ारा देखोगे। किंतारो पूछता है क्या ये बेसियो लैंग्वेज नहीं है। सारी एम्प्लॉयज़ किंतारो के क्वेश्चन पर हंसने लग जाती है। एक एम्प्लॉय कहती है कि हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसे ओ भी कहते हैं। किंतारो उछलते हुए कहता है कि मुझे सीखना है, क्या तुम लोग में से कोई सिखाओगी। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। इतना ज़्यादा एक्साइट होने वाला पर्सन मेरे कंपनी के लिए सूट नहीं करता। किंतारो एक लड़की से चिपकने का कोशिश करता तो लड़की लात मारती है। प्रेसिडेंट जाने लगती तो किंतारो कहता है मैडम प्रेसिडेंट, मैम ये काम मुझे आज नहीं आता है लेकिन कल ज़रूर आएगा। मैं अपनी कमज़ोरियों से मुंह मोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आप मुझे जैसा भी काम देंगे मैं अपनी पूरी शिद्दत से उसे करने की कोशिश करूँगा। आपको मेरे को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए। कंपनी की प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है तुम्हें जो करना है करो लेकिन किसी को डिस्ट्रैक्ट मत करो। किंतारो बहुत खुश हो जाता है और फिर बाकी एम्प्लॉय से बात करने लग जाता है और एक स्टाफ से कहता है क्या तुम मुझे ओ वाली चीज़ सिखा सकती हो। फिर वो एम्प्लॉय किंतारो को वो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा डिटेल और देती है। किंतारो उस एम्प्लॉय की बताए हुए हर बातों को अपने नोटबुक में लिख लेता है। वहाँ का माहौल किंतारो को अडेप्ट कर लेता है। किंतारो सभी की सेवा करने लग जाता है और उन लोगों से पता चले हर छोटी चीज़ को अपने डायरी में नोट करता है। प्रेसिडेंट किसी से इंग्लिश में प्रोजेक्ट की डिटेल लेते रहती है। किंतारो एक एम्प्लॉय से कहता है कि मैडम इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है। तो एम्प्लॉय बताती है कि हाँ अभी हम लोग अमेरिका की एक मूवी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। और वो एम्प्लॉय बताती है कि हमें मार्जिन से ज़्यादा बड़े मार्केट पे फोकस करना चाहिए। किंतारो उस एम्प्लॉय के ज़रिए बताए हुए सारे बातों को अपने डायरी में नोट कर लेता है। वो कंपनी तीसरे फ्लोर में रहता है। किंतारो विंडो गिलास को बाहर से साफ़ करते रहता है तो मैडम आके उससे पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। किंतारो बताता है मैंने ये काम पहले किया है। लेकिन किंतारो का ध्यान मैडम के उसमें जाने लगता है। किंतारो खुशी से नाचते हुए फ़र्श को साफ़ करते रहता है। वो डिसबैलेंस होकर एक बैग पर गिरता है जिस बैग से एक ऊपर पहनने वाला निकल कर उसके सर पर गिरता है। उस चीज़ का ब्लैक कलर और डिज़ाइन देखकर किंतारो उसे जांचने लग जाता है। उतने में ही सारी फीमेल स्टाफ चेंजिंग रूम में क्लॉथ चेंज करने के लिए आ जाती है। किंतारो उनकी आने की आवाज़ सुनकर जल्दी से लॉकर में घुस जाता है। लॉकर से बाहर का सीन दिखता है तो किंतारो उन लोगों के फ़ोटो और उनका साइज सब नोट करने लग जाता है। सभी के जाने के बाद वो चेंजिंग रूम से निकलता है और मेन रूम में पहुंचता है जहां वो देखता है कि कंप्यूटर एक ऑन चल रहा है। किंतारो सोचता है कि किसी ने गलती से ऑन छोड़ दिया होगा और जाकर बंद कर देता है। नीचे में एक डेटा स्टोरेज वाला डिस्क लगा रहता है। किंतारो उसे भी बंद कर देता है। किंतारो सोचता है कि प्रेसिडेंट खुश होगी कि चलो कोई तो है इस कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से रोकता है। प्रेसिडेंट आती है और गुस्सा कर पूछती है कि कंप्यूटर कैसे बंद हो गया। किंतारो जोश में आकर कहता है मैंने किया है मैम। किंतारो प्रेसिडेंट की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे प्रेसिडेंट उसे रिवॉर्ड देने वाली हो। प्रेसिडेंट किंतारो को पंच मारते हुए कहती है कि तुमने मेरे 3 महीने का काम को बर्बाद कर दिया। इरेज हो गया मेरा सारा प्रोग्राम जिस पर मैं 3 महीने से काम कर रही थी। किंतारो कहता है कि आपने नोट्स नहीं रखा था, मैं तो अपना सारी ज़रूरी चीज़ों का नोट्स रखता हूँ। तो प्रेसिडेंट किंतारो से किंतारो का नोट छीन कर फाड़ देती है। किंतारो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम भी है कि मेरा कितना इम्पोर्टेंट है ये, कोई भी पैसा इसकी जगह नहीं ले सकता, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है ये। जिस पेज को किंतारो मैडम की तरफ पॉइंटिंग करता रहता है उस पेज में उसने मैडम का ही नोट्स बनाया रहता है। मैडम ये देखकर और गुस्सा हो जाती है। किंतारो को जब रियलाइज़ होता है कि जिस पेज को मैडम की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है उसमें मैडम ही का इन्फॉर्मेशन है, किंतारो तुरंत ही घुटने पर गिरकर माफ़ी मांगने लग जाता है। अगर कोई इंसान बड़ी आसानी से बार बार घुटने पर गिरकर माफ़ी मांगता हो हर गलती के लिए तो उस इंसान की गलती को माफ़ नहीं करना चाहिए। और मैडम कहती है कि तुम्हें पैसा का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें उसी दिन 1 मिलियन येन दिया था। किंतारो कहता है मैंने वो सारे खर्च कर दिए। ये सुनकर मैडम इमेजिनिंग करने लग जाती है कि इसने 1 मिलियन कैसे खर्च किए होंगे और गुस्सा हो जाती है। किंतारो को लाते लात मारती है और उसे काम से भी निकाल देती है। एक हफ्ते बाद ये लोग कहते हैं कि 3 महीने का किया हुआ काम हम लोग 1 हफ्ते में रिकवर नहीं कर पाएंगे। कंपनी के प्रेसिडेंट और सारे स्टाफ कंटिन्यूअसली काम करने की वजह से सबका हालत बहुत बुरा हो जाता है।
उतने में ही एक एम्प्लॉय प्रेसिडेंट और अपने सारे कलीग को एक प्रोग्राम देखने के लिए बुलाती है। सभी देखकर खुश हो जाते हैं कि ये तो वही प्रोग्राम है जिसे किंतारो ने इरेज कर दिया था। फिर वो एम्प्लॉय बताती है कि मैंने ये प्रोग्राम को एक डिस्क से डाउनलोड किया है जिसे किंतारो अभी दे कर गया है। प्रेसिडेंट ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रेसिडेंट सोचती है इसका मतलब ये है कि किंतारो ने पहले प्रोग्राम को एक डिस्क में डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मेरा सिस्टम बंद करके मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा किया था। प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर किंतारो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूँगी। उतने में ही वो एम्प्लॉय जिसने सॉफ्टवेयर ओपन किया था, मैडम प्रेसिडेंट ये प्रोग्राम हम लोग के प्रोग्राम से मिलता जुलता है लेकिन ये सेम नहीं है, ये अलग प्रोग्राम है। फिर प्रेसिडेंट वो प्रोग्राम को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि इसमें कुछ फीचर ऐसे भी है जो उसने ऐड ही नहीं किए थे। स्टाफ लोग किंतारो के ज़रिए बनाए हुए प्रोग्राम की तारीफ़ करती है। वो प्रोग्राम में जब भी डेटा डिलीट करते हैं तो वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और ऊपर में एक लिजर्ड जैसा लोगो हेल्प करने के लिए भी रहता है। लास्ट में जब यूज़र प्रोग्राम एंड करता है तो किंतारो जैसा कार्टून कैरेक्टर कहता है थैंक यू वेरी मच, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके स्टाफ लोग कहती है कि इसने एक वीक में इतना सब कुछ कर दिया। मैं जल्दी सीखने वाले लोगों में से मिली हूँ लेकिन इतना जल्दी सीखने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि मैंने उसे क्या समझा और वो क्या निकला। एक स्टाफ बताती है कि किंतारो थोड़ी देर पहले एक एसिड देकर गया है। तो प्रेसिडेंट मैम तुरंत ही उसे कैच करने के लिए निकल जाती है। गेट के बाहर मैडम जैसे निकलती है वैसे ही साइकिल दुकान वाला आदमी किंतारो से मिलने किंतारो के लिए तोहफे लेकर आता है। फिर साइकिल दुकान वाले की वाइफ कहती है एक बहुत ही अच्छा नौजवान लड़का जो रेड कलर का कैप पहनता है, क्या वो यहीं काम करता है? वो कहती है कि उसने पिछले दिन जब हम लोग मुसीबत में थे तो हमें 1 मिलियन यन रुपीज़ उधारी दिया था, लेकिन उसने अपना नाम और पता कुछ भी हमें नहीं दिया है। उसने सिर्फ हमसे इस बिल्डिंग का पता पूछा था, वो रनिंग में आगे बढ़ गया था। प्रेसिडेंट ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा किंतारो, और दौड़ते हुए अपनी कार की ओर जाती है। कार में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्टाफ प्रेसिडेंट से कहती है कि मैडम अभी मीटिंग है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैडम कहती है तुम लोग संभाल लेना। प्रेसिडेंट कहती है कि शायद अभी भी चांस है। किंतारो ओए, उम्र 25 साल, टोक्यो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का स्टूडेंट रहता है, जो समय से पहले ही अपना सिलेबस ख़त्म करके ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसने अभी तक कई शहर और कई जॉब बदल लिए हैं, जो ज़िंदगी के बारे में सीखने निकला है, जो साइकिल से सफ़र करता है और वो अभी नई शहर की ओर जा रहा है।